नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभूतपूर्व क्रमांक के विषय में जो कि यदि आप तक भी पहुंचा है या जहां जहां तक भी आज का एक क्रमांक पहुंचा है, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से जीवन परिवर्तक ये क्रमांक होने वाला है, क्योंकि महाराज जी की मर्जी अनुसार जिन भी अनन्य दर्शकों को ये क्रमांक मिल रहा है, आज के इस क्रमांक से वो अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का जो क्रमांक है उसमें महाराज जी द्वारा बताई एक ऐसी अद्भुत जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहे हैं, जिसके कारण यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, अपने जीवन में आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, हर परेशानी इस क्रमांक को सुनने के बाद आपके जीवन से ओझल हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। आज हम बात करेंगे श्री नीम करौरी बाबा, उनकी शिक्षाओं और श्री रामचरितमानस के पाठ से होने वाले अद्भुत लाभों के बारे में। बाबा नीम करौरी ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को समझने में गहरी रुचि रखने वाले लोगों को अपने ज्ञान से प्रेरित किया है। उनकी बातों में श्री रामचरितमानस का जिक्र अक्सर आता है, क्योंकि वे इसे एक शक्तिशाली साधना मानते थे जो हमारे जीवन की हर परेशानी का समाधान कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि श्री रामचरितमानस के पाठ से कैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और हमें आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराज जी के विषय में कि महाराज जी आखिर कौन थे और उन्होंने श्री रामचरितमानस को इतना महत्व क्यों दिया। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा है कि जो व्यक्ति श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता है वो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के संपर्क में आ जाता है। बाबा नीम करौरी एक महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा, भक्ति और भगवान के प्रेम में समर्पित किया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में भगवान राम और श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा को सर्वोपरि माना। बाबा का मानना था कि भक्ति मार्ग से ही व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है और श्री रामचरितमानस इसका सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। आइए जानते हैं श्री रामचरितमानस के महत्व और मनोकामना पूर्ति करने वाले सिद्धांतों के विषय में। बाबा का कहना था कि श्री रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये महाकाव्य हमें भगवान राम के जीवन की घटनाओं के माध्यम से अपने जीवन को समझने और आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। बाबा मानते थे कि जब हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो ये हमें भगवान राम की शक्ति, करुणा और साहस से जोड़ता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि इसका हर चौपाई एक विशेष ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। आइए जान लेते हैं श्री रामचरितमानस के पाठ से होने वाले लाभों के विषय में। यानी कि जो व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके जीवन में कौन कौन से चमत्कार होते हैं जो कि इस विश्व में बहुत कम जगह पर बताया गया है। अब जानते हैं कि बाबा श्री नीम करौरी ने रामचरितमानस के पाठ से होने वाले विशेष लाभों के बारे में क्या बताया है। उनके अनुसार श्री रामचरितमानस का नियमित पाठ करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि सबसे पहला मनोकामना पूर्ति। बाबा जी कहते थे कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्री रामचरितमानस का पाठ करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, नौकरी से संबंधित या पारिवारिक। इसका पाठ करने से भगवान राम का आशीर्वाद उस व्यक्ति के जीवन में प्रवाहित होने लगता है और वो सभी बाधाओं को पार कर जाता है। अर्थात आपके मन में यदि आपकी कोई मनोइच्छा है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और बार बार उसमें आपको असफलता मिल रही है, महाराज जी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस से जुड़ जाइए। और जैसे ही आप श्री रामचरितमानस से जुड़ जाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभु श्री राम जी की ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हैं, और जब ये ऊर्जा आपके जीवन में जुड़ती है, हर कार्य पर सफलता की जैसे मोहर लग जाती है। आइए जानते हैं दूसरे लाभ के विषय में। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति और संतुलन बन जाता है। बाबा मानते थे कि श्री रामचरितमानस का पाठ केवल इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि ये आंतरिक शांति को भी प्रदान करता है। इसका नियमित पाठ हमारे मन की चंचलता को दूर करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बाबा जी के अनुसार ये आत्मा को शांत करता है और हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे आपके अंतर मन को शांति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे सटीक पाया गया है कि जिस व्यक्ति का चित्त शांत होता है, ऐसा व्यक्ति हर कार्य को करने में सफल रहता है। आइए जान लेते हैं तीसरे लाभ के विषय में।
बाबा के अनुसार श्री रामचरितमानस का पाठ करने से नकारात्मकता का नाश होता है। इसका हर एक चौपाई विशेष ऊर्जा से भरपूर होता है जो हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने में सक्षम होता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, जिससे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर आपको बुलाते हैं। कहने का आशय यह है कि जब जीवन में नकारात्मकताएं पूरी तरह से आपके ओझल हो जाती हैं, उसके बाद एक दिव्य ओझ जो कि सकारात्मक प्रभाव वाला होता है वो आपके हृदय में स्थापित हो जाता है और उस सकारात्मकता से जो भी कार्य आप करते हैं वो हर कार्य पूरी तरह से सफल होता है। आइए अब जान लेते हैं महाराज जी के अनुयायी और उनके अनुभवों के विषय में कि कैसे उनके जीवन में श्री रामचरितमानस से जुड़कर उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। नीम करौरी बाबा के कई अनुयायियों ने भी श्री रामचरितमानस के पाठ के विषय में बहुत ही चमत्कारिक परिणामों को बताया है और अनुभव किया है। बाबा के आश्रम में कई भक्तों ने बताया कि जैसे कि श्री रामचरितमानस का पाठ उनके जीवन से जुड़ा तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। किसी ने स्वास्थ्य लाभ पाया तो किसी ने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव किया। बाबा ने हमेशा कहा कि इस ग्रंथ का पाठ करने के लिए व्यक्ति का सच्चे मन से जुड़ना परम आवश्यक है ताकि वो भगवान राम की करुणा और प्रेम का अनुभव कर सके। बहुत से लोग यही गलती करते हैं जीवन में कि श्री रामचरितमानस के पाठ को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन वहीं पर उसी स्थिति में उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे बाद में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं श्री रामचरितमानस के पाठ को करने की जो सही विधि है वो क्या है और कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको इस पाठ के संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि श्री रामचरितमानस का पाठ करें कैसे। बाबा नीम करौरी ने इस पाठ के लिए कुछ आसान तरीके बताए हैं। देखिए, रामचरितमानस के पाठ को करने के लिए बहुत सी विधि बताई जाती हैं, लेकिन महाराज जी के अनुसार यदि आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, आइए समझते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि नियमितता को आपको बनाए रखना है। बाबा जी के अनुसार इसका पाठ एक निश्चित समय पर रोज किया जाना चाहिए। इससे पाठ की शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। एक समय आपको तय करना है, जिस भी समय आपको सहूलियत होती हो, जिस भी समय आपको लगता हो कि आपके लिए बहुत ही सहजता भरा समय है, तो ऐसा समय चुनें और रोजाना उसी समय पर आप पाठ करें। ऐसी नियमितता जब आप बनाएंगे तो आपको पाठ की शक्ति का अनुभव होगा और इसका प्रभाव बढ़ते बढ़ते आपके जीवन में श्री रामचरितमानस के लाभ को आपके जीवन से जोड़ देगा। अगला महाराज जी तरीका बताते हैं कि शुद्धता और श्रद्धा से ये पाठ आपको करना है। बाबा जी ने कहा है कि पाठ करने से पहले मन को शुद्ध और शांत करना बहुत जरूरी है। यदि आपका मन बहुत ज्यादा विचारों से भरा हुआ है, अशांत है और मन में किसी न किसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो आपका चित्त जो है, आपका जो हृदय है वो शांत नहीं होगा और अशांत स्थिति में किया जाने वाला कोई भी काम कभी आपको सफलता प्रदान नहीं कर सकता। अगर मन में श्रद्धा और भक्ति होगी तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य आपको प्राप्त होगा। आइए जानते हैं तीसरा बिंदु जो कि महाराज जी बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पाठ करते समय आरामदायक स्थिति में बैठें, जहां पर जिस स्थिति में आपको सहजता प्राप्त हो, आपके मन को, आपके शरीर को पूरी तरह से आरामदायक परिस्थितियां मिले, ऐसे स्थिति में आपको बैठना चाहिए और अपनी पूरी एकाग्रता भगवान राम पर केंद्रित करनी है आपको। इससे पाठ का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और मन को जल्दी शांति मिलती है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि मन को शांत करें और जब आपका मन शांत होता है, विचारहीन होता है, उस समय आपको ज्ञान की सबसे अधिक तरह से प्राप्ति होती है। महाराज जी अगला बिंदु बताते हैं कि मन से आपको जुड़ना है। पाठ के दौरान यदि हम भगवान राम के जितने भी अनुभव हैं उनको हृदय से महसूस करना प्रारंभ करें तो इसका असर बहुत गहरा होता है। बाबा जी के अनुसार पाठ के साथ मन का जुड़ाव ही असली शक्ति है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि पाठ का जो अध्ययन है वो तो कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। विचार बार बार आ रहे हैं, बैठे तो आप एक स्थिति में हैं लेकिन आपके विचार कहीं बाहर उस कक्ष से होते हैं। इसी वजह से आप बार बार असफल होते हैं। नीम करौरी बाबा का मानना यही था कि श्री रामचरितमानस का पाठ हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। अगर हम इसे श्रद्धा और भक्ति से पढ़ें तो इसका आशीर्वाद हमारे जीवन में अवश्य आता है।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी अनन्य भक्त पूरे मन से श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा है और उसके जीवन में परेशानियां चल रही हों। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये श्री रामचरितमानस का आशीर्वाद है कि जो भी श्री रामचरितमानस के पाठ को करेगा उसके जीवन में निसंदेह उसे सफलता की प्राप्ति होगी। इसका जो आशीर्वाद है हमारे जीवन में अवश्य मिलता है। बाबा जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु श्री राम जी के श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए ताकि उसके जीवन में भगवान राम और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। तो महाराज जी के आशीर्वाद से यही कामना करना चाहूंगा कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी श्री रामचरितमानस का पाठ कर बाबा नीम करौरी और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उन तक ये जानकारी जरूर आप शेयर करें ताकि वो भी प्रभु श्री रामचरितमानस की लाभों का अनुभव कर सकें। तो इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।